Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic cube root of cube numbers in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम cube numbers के cube root को निकालना सीखेंगे. कैसे? Without wasting our time, let's start and understand with me. Dear students, today we are going to discuss about the cube root of cube and its use in our daily life. तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में, आज की इस वर्कशीट में हम क्यूब नंबर्स के क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्यूब रूट का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब रूट. दैट इज रूट ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का जो रूट वाला नंबर है वो, द नंबर फ्रॉम विच क्यूब इज ऑब्टेन्ड, यानी वो नंबर जिससे कि क्यूब जो है ऑब्टेन हुआ है. फॉर विच, फ्रॉम विच क्यूब इज ऑब्टेन्ड. ठीक है. बेसिकली फाइंडिंग ऑफ क्यूब रूट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्यूब ऑफ अ नंबर. जैसे आपको याद है पिछली वर्कशीट में हमने क्या किया था, किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड किया था कि क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, यानी उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. आज हम इसके बिल्कुल ठीक ऑपोजिट वाला जो प्रोसेस है उसको कर रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस को कर रहे हैं. यानी हमें वो नंबर पता है और आज हमने उसका रूट नंबर निकालना है, क्यूब रूट नंबर निकालना है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है क्यूब ऑफ 4 इज कितना है, 64, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64. सो 4 इज द रूट बाय विच on cubing it becomes 64, means cube root of 64 is 4. अब आपको समझ में आया कि यानी हमने इसको उल्टा बोल दिया. जैसे हमने बोला कि 4 का क्यूब क्या है, 64, तो और 64 का जो क्यूब रूट नंबर है वो है 4. ठीक है. आज हम इसको ही निकालना सीखेंगे. जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में क्यूब रूट को कैसे हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से. आपने एक ऐसा रूट बनाना और उसके ऊपर 3 लिखना है. ठीक है. तो ये तो हो गया क्यूब रूट. और 4 का क्यूब मतलब 64. इस तरह से 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4. नाउ अब विल मूव ऑन मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट. मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट को हम कैसे फाइंड करें, उसका क्या मेथड है, लेट्स सी. जैसे सबसे फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है उसका क्यूब रूट निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें उस नंबर को जब तक 1 ना आ जाए तब तक या तो 1 से या 2 से या 3 से 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह के जो नंबर्स हैं ना, प्राइम नंबर्स, उनसे उसको डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए. तो 729 को हमने कैसे फैक्टर निकालने हैं, इस तरीके से हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है. तो ये 1 से डिवाइड नहीं होता, 2 से नहीं होता, 3 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 3 का ही मल्टीपल है ना, इसलिए इसको पहचान लिया करो, इससे पता चल जाता है. तो 3 से जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 243. 3 से डिवाइड किया. फिर जब इसको करेंगे ये भी 3 से ही होगा, तो यहाँ 81 आ जाएगा. ठीक है. फिर इसको आगे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 27. इसको डिवाइड किया तो 9 आ जाएगा. इसको डिवाइड किया 3 से तो 3 आ जाएगा, और लास्ट में 1 आ जाएगा. 1 3 ज़ा 3. तो कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5 6. तो 6 टाइम्स जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 700, वी गेट 729. अब क्या करना है, जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो आपको 3 3 का ग्रुप बनाना है. ठीक है. एक ग्रुप ये बन गया एंड अनदर वन इज दिस. हर एक ग्रुप में से एक नंबर लेना है. तो हमने एक नंबर यहां से ले लिया 3. ठीक है. और एक नंबर हमने यहां से ले लिया 3. तो क्यूब रूट ऑफ 729 क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 9 इज योर आंसर. ठीक है. तो अब इस तरह से हम यहां पर भी देख सकते हैं कि जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 और क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27. बात वही है कि हम बोल रहे हैं यहाँ से 3 का क्यूब क्या है, 27, यानी 3 को जब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 27. और 27 को जब हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं तो आंसर इज 3. तो हम ऑपोजिट वाला, रिवर्स वाला प्रोसेस आज कर रहे हैं.
क्वेश्चन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -125, तो पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 125 के, तो वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और इसको -1 होगा तो माइनस लगा दो सब में। तो अब क्यूब रूट ऑफ -125, 3 का ग्रुप बन गया, 1 को बाहर निकाल लो, तो आंसर इज -5। इस तरीके से करना, ये तो बहुत ईजी है। नाउ यूज ऑफ क्यूब रूट इन डेली लाइफ। राम हैज अ क्यूबिकल गिफ्ट whose volume is 512 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकालते हैं ना, लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी है। He wants to find the length of a side of gift pack without measuring the side। अब देखिए उसको एक क्यूबिकल क्या मिला, गिफ्ट मिला, जिसकी क्या होगा, क्यूबिकल का मतलब क्या होता है, जिसकी लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ होती है, इक्वल्स टू हाइट होती है, यानी तीनों चीज सेम होती हैं। लेकिन वो कहता है कि वो इसको बिना मेजरमेंट किए इसकी लेंथ निकालना चाहता है और हमें इसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, दैट इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। फिर दोबारा से हमें क्या करना है, ही हैज टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, उसको ये करना पड़ेगा और हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वी गेट 9 टाइम्स 2, ठीक है। अब 9 टाइम्स 2 बन जाएंगे, तो वही हमें 3 का ग्रुप फॉर्म करना है, 1 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, और हर एक ग्रुप में से एक नंबर हमें बाहर निकालना। वी टेक 1 नंबर फ्रॉम ईच ग्रुप, 2, then multiply by 2, then multiply by 2, that is 2 2s are 4, 4 2s are 8 centimeter, its length is 8 centimeter. So cubical gift of length of cubical gift is 8 centimeter, उसकी breadth भी 8 होगी और height भी 8 होगी। Now we'll move on question answer section और practice question, so take out your maths notebook. First question is find the cube root of the following numbers। अब आपको इन नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। कैसे करने हैं, मेरे साथ आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो देखो अब हमें इनका क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर यानी कि गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो पहले आप इसके फैक्टर करोगे तो देखो 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, नहीं जाता है, 5 से भी नहीं जाता क्योंकि हमने 1 2 3 5 या फिर 7 से करना है। तो 7 से ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखो 7 चौक 28, 7 4 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, 49, ठीक है। अब इसको फिर दोबारा करेंगे, ये भी 7 से ही जाएगा, 7 7 49 और 1 से चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर आपने लिखना है इस तरीके से 343 और इसका जो फैक्टर आ गए वो आ गए ये, ठीक है। तो इसमें से एक बाहर निकालना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 का एक ग्रुप बनाना है और उसमें से एक बाहर निकालना है। तो दिस इज योर आंसर। इस तरह से हमें इसको करना है। नाउ विल मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 3375 यानी 3375 के पहले फैक्टर करने हैं यानी गुणनखंड करने हैं इसको। तो ये याद रखना जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 से ही डिवाइड होता है। तो पहले आप इसके फैक्टर कर लोगे। तो देखो अब ये इसको जब आप 5 से करोगे तो ये आएगा 6 और 7 और 5 ये आ जाएगा। फिर दोबारा ये 5 से होगा, इसको 5 से करके देखें। फिर दोबारा इसको 5 से करोगे तो 135 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 5 से करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर आगे इसको करेंगे हम तो ये जाएगा 3 से जाएगा, 9 3 9 3 27, फिर 3 और फिर 3। तो इस तरह से इसके फैक्टर कितने आ गए देखो ज़रा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 गुना 5 गुना 5 और 3 गुना 3 गुना 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं 3 3 के, 3 3 के समूह बनाने। तो आप यहाँ पर आंसर इस तरह से लिखेंगे, बहुत आसान है ये तरीका, ठीक है। तो इसमें से 5 ले लिया और इस ग्रुप में से हमने 3 ले लिया, आंसर बन गया 15। 15 इज योर आंसर, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है 13,824 यानी 13,824। पहले इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर इसके थोड़े ज़्यादा होंगे, देखते रहिए कैसे करना है। सबसे पहले ये नंबर लिखना है, फिर इसको हम
2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 से भाग कर सकते हैं। तो 2 से करते चलो जहाँ तक हो जाता है। तो ये आ जाएगा 6912, फिर 2 से किया, फिर कितना आएगा 3456, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1728, जो कि ये भी है, देखो इसका आंसर भी इसमें ही छिपा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से हम करेंगे, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर इसको हम आगे करेंगे तो 432 2 ज़ार आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 216 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 108 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 54 2 ज़ार 108, इसको करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं हो सकता तो 3 से करके देखेंगे, 9 3 ज़ार, फिर 3 3 ज़ार, और फिर लास्ट में 1 3 ज़ार। तो अब आप देख रहे हो कितने सारे फैक्टर आ गए। तो मैं इसका आंसर आपको यहाँ साइड में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 2, 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो आपको 9 तक इसको करने हैं, ठीक है, इस तरीके से। और फिर 3 × 3 भी है, यानी 3 बार 3। ये सारे इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड आ गए। अब आपको 3 3 का ग्रुप बनाना है, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। तो अब क्या लिखना है, ऐसे लिख के देखो, है ना आसान निकालना। अब आप एक बार 2 बाहर निकाल लो, इस ग्रुप में से एक यहाँ, 1 2 यहाँ निकाल लो, एक इस ग्रुप में से ये और इस ग्रुप में से ये। कितना आया करके देखें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 3 ज़ार 24, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो दिस इज योर आंसर। और फोर्थ वाला बिल्कुल इसी का पार्ट है, तो आप आसानी से कर लोगे। सिंपल इसके फैक्टर निकालो, जो कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 864, यहाँ पर आ जाएगा 432, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 216, फिर यहाँ पर आ जाएगा 108, यहाँ पर आ जाएगा 54, यहाँ पर आ जाएगा 27, यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो कितने हो गए इसके फैक्टर देखो। तो इसमें जो होगा वो 6 टाइम आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ठीक, और मल्टीप्लाई 3 × 3। तो इसका जो आंसर आएगा, थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है, आप यहीं से इसका आंसर कर लेना। इसका आंसर आ जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर निकाला, इसमें से एक 2 बाहर निकाला, और इसमें से 3। तो ये हो गया 2 2 ज़ार 4, 3 ज़ार 12, यानी 2 दूनी 4 दिया 12। दिस इज योर आंसर, ये इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे करना है इसको। देखो फिर दोबारा इसके हमने फैक्टर ही करने हैं जैसे अभी तक हमने किए, ठीक। तो ये 1 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, और 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है। तो सीधा हम पहुंचेंगे 13 पर, क्योंकि हमें सारे कैसे नंबर देखने हैं, प्राइम नंबर्स देखने हैं, ठीक है, या भाज्य संख्याएं देखनी है। तो 13 से होगा, ये हो जाएगा 169, और फिर ये भी 13 से ही होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 से। तो अब क्या आ गए हमारे फैक्टर, देखो जब तक 1 ना आए तब तक हम इसको करते चले जाते हैं, ठीक। इज इक्वल टू 13 × 13 × 13, एक ग्रुप बन गया। तो आंसर ये निकल आया 13 इज योर आंसर। इसको करके देखोगे तो आपने पहले इसके फैक्टर यानी गुणनखंड करने हैं, और ये जो है जैसे मैंने बताया 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, ये सीधा होगा 11 से, ठीक है। 11 से कर 121, और ये भी 11 से ही होगा, 11 11 ज़ार 121 ही होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है 11, और ये 1 से चला जाएगा, तो अब आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे इसका निशान बनाओ, छोटा सा 3 लिखना है, 1331, और आंसर इज 11 × 11 × 11, 11 × 11, 11 × 11, 3 का एक ग्रुप बन गया,
एक नंबर ने इसमें से निकाल लिया, दिस इज योर आंसर। इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट द नंबर्स हुज क्यूब रूट्स आर फॉलोइंग। देखिए आपको वो नंबर फाइंड करने हैं जिनके क्यूब रूट यहां पर लिखे हुए हैं। हम बोल चाहे कैसा भी रहे हैं कि क्यूब रूट तो ये हैं, और वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये क्यूब है, मतलब इनका एक्चुअली हमें इनका क्यूब फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये भी हो गया फाइंड क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, मतलब वही है, देखो है ना, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो हमें अब इनके क्यूब्स निकालने हैं। ओके, तो देखो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ये किन संख्याओं का घनमूल है। ठीक है, तो आपने सिंपल इसको क्या करना है, इसका घन निकालना है, यानी इसकी क्यूब निकालना है। आपको क्यूब रूट नहीं निकालना, क्यूब निकालना है। कैसे निकालोगे, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, यानी 4 4 16 4 64। दिस इज योर आंसर। तो यानी ये 64 नंबर ऐसा है जिसका ये क्यूब रूट इसका 4 है। मतलब वो जो सेकंड में पूछा है ना, आपने सिंपल उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है कि किन संख्याओं का ये घन है, तो आपने ये निकाल दिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह से इसको भी करोगे। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 को 3 बार गुना कर दोगे 10 को, तो कितना आ जाएगा 100 और फिर 1000 यानी कि 1000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, मैं यहाँ पर लाइंस डाल देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन अलग अलग दिखाई दें आपको। फिर 6 को 3 टाइम्स करोगे, कितना आ जाएगा 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया यानी 36, 36 को 6 से गुना किया, आंसर इज 216 या 216। ठीक है, अब 13 का करना है, तो आपने 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 बार गुना करना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा इतना। दिस इज योर आंसर। इसको मल्टीप्लाई जरूर करके देखना, हो सकता है मेरा आंसर गलत हो। फिर ये वाला, इसको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा ये 6859 यानी 6859। और फिर 6 वाले का करना है आपको इस तरीके से, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 512 यानी 512। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। बट रिमेंबर, whenever you will go outside or whenever you will go to your school, please wear your mask, क्योंकि इससे आप प्रदूषण से भी बच सकते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और प्रदूषण से भी बचना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।